तो दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं आज बाल विकास। तो बाल विकास की ये आज पहली क्लास है, तो सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ये बाल बाल विकास का आज चैप्टर बुद्धि चैप्टर पढ़ेंगे अपन। बुद्धि मतलब बुद्धि का विकास, बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि के प्रकार तथा सिद्धांत। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, जो सी टेट में या एम पी टेट हुआ, रीट हुआ, ई पी टेट हुआ, ये सब सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं एम पी टेट। जो एम पी टेट की आने वाली है, जो वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो अक्टूबर में या कभी भी आ सकती है, अक्टूबर नवंबर में। तो अभी तो कैलेंडर अपडेट हुआ नहीं है। जो अभी वर्तमान में जो चयन परीक्षा चल रही थी, उसको तो हटा दिया है। अब एक ही परीक्षा के माध्यम से एक से बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो अब तो पढ़ते हैं बुद्धि, इंटेलिजेंस। तो बुद्धि का सामान्य परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बुद्धि का सामान्य परिचय से स्टार्ट करेंगे। तो ये बुद्धि चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो इसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, एक या दो देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये चैनल है स्मार्ट कंपटीशन क्लासेस, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। अभी इसमें चैनल कम है, अभी फॉलो बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं किया है, नया नया चैनल है। जो पुराना चैनल था वो पता नहीं कैसे डिलीट हो गया है, उसकी ईमेल आईडी वगैरह कुछ खो गई थी, या मोबाइल से हट गई थी। पुराने मोबाइल में थी, जो पुराना मोबाइल था वो रीसेट हो गया था गलती से, उसका पासवर्ड वगैरह कुछ हुआ नहीं। तो अब एकदम नए से शुरू से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर अच्छी लगे क्लास तो सब्सक्राइब कर लेना। अभी अभी ये मत देखना कि चैनल में अभी थोड़े थोड़े सब्सक्राइबर हैं, या कम है, बहुत कम है, या लोगों ने वीडियो नहीं देखी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, फॉलो करना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। शेयर दोस्तों को शेयर करना। तो अभी अभी फिलहाल पहले तो बुद्धि पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। बुद्धि के बाद इसके 100 क्वेश्चन एमसीक्यू। वैसे हम एमसीक्यू जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट वो सब लगाएंगे। तो पहले थ्योरी अपन कवर कर लेते हैं। थ्योरी तो थ्योरी कवर होने के बाद फिर एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग से तो थ्योरी को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये थ्योरी से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो एक एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते जाते हैं, और अच्छी लगे तो क्लास को फॉलो और करना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बुद्धि का सामान्य परिचय। तो बुद्धि के सामान्य परिचय में सबसे पहले यही देखने को मिलता है कि ये बुद्धि शब्द है वो कहाँ से आया है। तो ये बुद्धि है, जो ये तो सबको पता है कि ये अंग्रेजों से मिला हुआ है, मतलब इंटेलिजेंस, अंग्रेजी में से इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इंटेलिजेंस शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका नाम है एंटर और लीजियर। तो एंटर का मतलब होता है बीच में, इंटर मतलब होता है बीच में, जैसे कोई इंटर दबाते हैं वो बीच में ही रहता है। और लीजियर माने होता है चुनना। तो इंटेलिजेंस का पूरा शब्द है सही विकल्प चुनना या समझने की क्षमता। तो सही विकल्प चुनना या समझने की क्षमता ही क्या है, इंटेलिजेंस है। तो अगर कोई पूछे इंटेलिजेंस शब्द क्या है, तो इंटेलिजेंस शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द से लिया गया है, और जिसका नाम है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, एंटर और लीजियर। तो इंटर लीजियर मतलब इंटेलिजेंस, इसका अर्थ होता है सही विकल्प चुनना और समझने की क्षमता। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अब जो बुद्धि के पक्ष। तो बुद्धि के सामान्यतः 3 पक्ष होते हैं। जो ज्यादातर लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर एग्जाम में पूछने आ जाए तो बुद्धि के कौन से पक्ष है, मतलब बुद्धि को कहाँ से लिया गया है, तो बुद्धि के 3 पक्ष देखने को मिलते हैं। नंबर 1 संज्ञानात्मक पक्ष, नंबर 2 है संरचनात्मक पक्ष, नंबर 3 क्रियात्मक पक्ष। तो बुद्धि के 3 पक्ष होते हैं, संरचनात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक। और बाल विकास में ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, ज्ञानात्मक, शारीरिक विकास, भावात्मक। ये जो विकास होते हैं ये विकास में भी आते हैं, क्रियात्मक, संरचनात्मक, क्रियात्मक पक्ष। तो अभी हम पढ़ रहे हैं बुद्धि। तो बुद्धि के सामने 3 पक्ष होते हैं, ठीक है। नंबर 1 संज्ञानात्मक पक्ष, नंबर 2 संरचनात्मक पक्ष, नंबर 3 क्रियात्मक पक्ष। चलो आगे पढ़ते हैं।
तो बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। तो बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो फ्रांसिस गाल्टन ने। और किस सन में किया था? उस सन का नाम हमें कमेंट में करके भेजना। सन का नाम कमेंट में भेजना। तो सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था फ्रांसिस गाल्टन ने। अब बुद्धि के प्राचीन नाम, मतलब बुद्धि को लोग प्राचीन काल में या पुराने जमाने या पुराने लोग होते थे जो क्या बुलाते थे? तो आपने सुना होगा तो क्या? विवेक सुना होगा, प्रज्ञा या मति या धी या मेधा। यानी बहुत सारे लोगों को सुना होगा यदि इसकी मति भ्रष्ट हो गई है, या इसमें विवेक नहीं है, या इसमें धी मेधा तो सुनाई किसी विज्ञान के द्वारा। प्रज्ञा जब कोई बड़े बड़े बुद्धिमान के जब कोई कथा या वो वाचन करते हैं उसमें प्रज्ञा बहुत बार यूज करने को देखा मिलता है। तो ये प्राचीन काल में बुद्धि को इतने नामों से जाना जाता था। विवेक है, प्रज्ञा होगी, मति होगी, धी होगी, मेधा। हमारे नोट्स को अगर प्राप्त करना चाहते तो हमें कमेंट में भेजो। फिर मैं कमेंट में टेलीग्राम लिंक भेज दूंगा और व्हाट्सएप नंबर भी डाल दूंगा। अगर उस नोट्स चाहिए हमारे बने बनाए अच्छे, और जो वर्ग 2-3 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मैं कमेंट में मैसेज भेज देना, आपको नंबर दे दिया जाएगा। अभी नया चैनल है तो अभी ज़्यादा लोग नहीं है, तो इसलिए व्हाट्सएप नंबर भेज देना, रिप्लाई आ जाएगा। जैसे ही ज़्यादा लोग बढ़ते जाएंगे फिर उसके हिसाब से टेलीग्राम और ये सब लिंक भेज देंगे। तो इसके आगे बढ़ते हैं बुद्धि की परिभाषा। तो बुद्धि की परिभाषा भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न तरीका से दी है। तो बुद्धि में बहुत सारे लोगों को देखा जाता है, तो सामान्यतः इम्पोर्टेंट लिए गए हैं। तो बुद्धि की परिभाषा, तो बुद्धि की परिभाषा है। तो पहले क्वेश्चन है अल्फ्रेड बिने, जो पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि अल्फ्रेड बिने ने क्या कहा है बुद्धि के बारे में? तो बुद्धि वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति सही निर्णय लेता है। मतलब कोई भी निर्णय अपन सही लेते हैं, या निर्णय सही लेना ही क्या है? बुद्धि है। ये किसने कहा है? अल्फ्रेड बिने ने। तो बुद्धि को सही निर्णय लेना, मतलब बुद्धि का सही निर्णय लेना या सही रास्ते पे चलना ही क्या है? अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि बताया है इसको। नंबर दो देखने को मिलता है लुईस टर्मन। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बुद्धि अमूर्त विचार करने की क्षमता है। बुद्धि अमूर्त विचार करने की क्षमता। तो टर्मन से अमूर्त हो गया। अल्फ्रेड तो सही निर्णय। तो सही निर्णय किसने किया? अल्फ्रेड बिने ने। और टर्मन ने लिया बुद्धि अमूर्त विचार करने की क्षमता है। और फ्रीमैन भी इम्पोर्टेंट है, जो अब यूपी टेट और सी टेट में देखने को मिला। फ्रीमैन है बुद्धि दरअसल समायोजन और अधिगम व अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो बुद्धि किसकी योग्यता है? अमूर्त चिंतन की। बुद्धि किसकी योग्यता है? अमूर्त चिंतन की। तो बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ये बुद्धि की परिभाषा है। और आगे देखते हैं क्या आगे है? टर्मन की द्वारा लगी वो बुद्धि अमूर्त विचार करने की योग्यता है। टर्मन जो 2 बार लग गई है, ये भी इम्पोर्टेंट है। वुडवर्थ अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता। तो लाभ उठाने की योग्यता क्या हो गया? वुडवर्थ हो गया। अमूर्त विचार हो गया टर्मन का हो गया। अमूर्त चिंतन होगा फ्रीमैन का। अल्फ्रेड बिने का हो गया सही निर्णय लेना। और टर्मन द्वारा आ गया तो अमूर्त विचार करने की क्षमता ही बुद्धि है। तो ये बुद्धि की डेफिनेशन यहाँ पे हो जाती है। तो आगे देखते हैं क्या है? बुद्धि की विशेषताएं। तो बुद्धि की विशेषता भी बहुत सारी हैं। तो ये इम्पोर्टेंट जो हमारे एग्जाम में आ चुकी हैं और जो आने के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब जो आगे एग्जाम में आ सकती हैं। जैसे यूपी टेट आने वाला है, अभी एमपी टेट में पता ही है, जो अभी एग्जाम कभी नोटिफिकेशन आ सकता है, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बुद्धि की क्या विशेषता है? तो सीखने की योग्यता। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है सीखने की योग्यता। तो सीखने की योग्यता मतलब नई बातों को जल्दी सीखने की क्षमता,
या आपने कोई भी चीज़ बता दी उसको तुरंत याद हो जाए, या कोई भी चीज़ को तुरंत कर लें। अगर एक चीज़ को बिना बताए, जैसे एक बार बता दिया किसी ने, तुरंत कर लिया, मतलब नई चीज़ों को तुरंत सीखना ही क्या है, सीखने की क्षमता है। तो नई बातों को तुरंत सीखना ही क्या है, सीखने की योग्यता। नंबर 2, समस्या समाधान। तो समस्या समाधान की विशेषता क्या है, ये बुद्धि की है, मतलब कठिन परिस्थितियों में उचित समाधान निकालना। कठिन परिस्थितियों में उचित समाधान निकालना ही समस्या समाधान की क्षमता कहलाती है। तो समस्या समाधान की क्षमता ये बुद्धि की इम्पोर्टेंट विशेषता। तर्क करने की क्षमता, चलो तर्क वितर्क, ऐसे बुद्धि के द्वारा ही हमारे मन में, माया अंदर तर्क वितर्क करना, या सही गलत करना, या सही सही निर्णय लेना, या गलत निर्णय लेना, ये सब क्या है, तर्क वितर्क है, जो हमारे बुद्धि की विशेषताओं में बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 है नई परिस्थितियों में अनुकूलन। तो अनुकूल वातावरण, बदलते वातावरण के अंदर स्वयं को ढालना। जैसे नई परिस्थितियों में, जैसे कहीं अपन रिश्तेदारी में जा रहे हैं, या कहीं अपन दूसरे टीचर पे पढ़ने जा रहे हैं, कहीं बाहर पढ़ने जा रहे हैं, तो ऐसे कहीं ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कहीं ऑफलाइन, तो अपने अपने हिसाब से परिस्थितियों को ढालना ही क्या है, नई परिस्थितियों में। अनुभव से सीखना, जैसे कि पिछले अनुभव, जैसे अपने कोई चीज़ बचपन में पढ़ ली हो अचानक से, अभी आपने कंपटीशन में ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी बचपन का, तो आपने देखा होगा, तो उसे बच्चे तो तुरंत ही कह देते हैं। मतलब पिछले अनुभव का भविष्य में उपयोग करना। पिछले, जैसे कोई कोई लोग बचपन में कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं, बचपन में ही तैयारी करने लग जाते हैं, 5 या 6 साल है। आजकल तो 9th से या यूपीएससी आईएएस के बच्चे जो दिल्ली में बराबर तैयारी कर रहे हैं, तो ये बचपन से जो आगे बड़े हो गए, क्या है, उन्हें बहुत सारा नॉलेज मिलता है। निर्णय लेने की क्षमता, मतलब निर्णय मतलब सही गलत या उचित समय पर सही निर्णय लेना, ये क्या बुद्धि की विशेषता है। तो बुद्धि की विशेषताओं में नंबर 1 है सीखने की योग्यता, समस्या समाधान की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, नई परिस्थितियों में अनुकूलन, अनुभव से सीखना और निर्णय लेने की क्षमता। ये सब क्या बुद्धि की परिभाषा है। तो बुद्धि की परिभाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बुद्धि के सिद्धांत, तो विभिन्न बुद्धिमानों ने बुद्धि के विभिन्न सिद्धांत दिए हैं। तो ये सिद्धांत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुद्धि के सिद्धांतों को पढ़ते हैं, एक एक के सिद्धांतों को। बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत हैं, तो ये सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो एग्जाम में बार बार भी आने को देखते हैं। तो पहले तो थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार बुद्धि देख लेते हैं एक बार। थॉर्नडाइक थॉर्नडाइक और गैरेट गैरेट थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार बुद्धि, ये थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार बुद्धि है। एक है सामाजिक बुद्धि, दूसरी है अमूर्त बुद्धि, तीसरी है मूर्त बुद्धि। तो सामाजिक बुद्धि को देखें तो सामाजिक बुद्धि ज्यादातर नेताओं में, मतलब दूसरे की भावनाओं को तथा अपने सामाजिक देखभाल करना, ये सब क्या है, नेताओं का काम है। तो ये सामाजिक बुद्धि किसमें होती है, ज्यादा नेताओं में, शिक्षक में, या समाज सेवी, या प्रबंधक, जो कोई भी प्रबंधक है, तो उसमें ये सामाजिक बुद्धि देखने को जाती मिलती है। अमूर्त बुद्धि, जो किसी तर्क वितर्क करना, या गणित की चीजों को समझना, या विचारों को समझना, ये क्या है, ये है अमूर्त बुद्धि। तो अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत कौन आता है, वैज्ञानिक आते हैं, गणितज्ञ आते हैं, दार्शनिक और शोधकर्ता, द रिसर्चर। और ये हमें मूर्त बुद्धि, तो मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आती है, मूर्त बुद्धि वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से समझना और उपयोग करना, या व्यापारिक समस्याओं का सही प्रयोग करना। तो ये क्या है, ये जैसे मैकेनिक, इंजीनियर, कारीगर, टेक्नीशियन, ये सब क्या है, मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले सामाजिक बुद्धि, तो सामाजिक बुद्धि में आता है समाज सेवी, समाज सेवी में आता है नेता, शिक्षक और प्रबंधक है। उसके बाद है अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि में आते हैं, अमूर्त बुद्धि होती है तर्क वितर्क है, शिक्षक शिक्षक हो गया, गणितज्ञ हो गया, दार्शनिक हो गया, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, ये सब अमूर्त बुद्धि में आते हैं। उसके बाद है मूर्त बुद्धि, तो मैकेनिक, इंजीनियर, कारीगर, टेक्नीशियन, ये क्या मूर्त बुद्धि में आते हैं, मूर्त बुद्धि में आते हैं। अब बुद्धि के सिद्धांत, तो ये बुद्धि के सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बुद्धि के सिद्धांत स्टार्टिंग करते हैं एक एक से। तो सबसे पहले बात करें तो एक कारकी सिद्धांत, तो एक कारकी सिद्धांत की बात करें तो एक कारकी सिद्धांत किसने दिया था, तो एक कारकी सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड बिने ने।
इसे एबी के द्वारा शॉर्टकट है इसका एबी, अल्फ्रेड बिने। तो एक कारकीय सिद्धांत दिया था, मतलब पहला ए ने, अल्फ्रेड बिने ने। तो एक कारकीय सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने। अब इन्हें कई नामों से जाना जाता है, ऐसे एक खंड हो गया, एक खंड, एक इकाई, एक तत्व, एक तत्व, एक इकाई, एक इकाई। ये सब क्या है? निरंकुशवादी सिद्धांत। निरंकुशवादी सिद्धांत भी ये क्या है? निरंकुशवादी सिद्धांत भी ये क्या है? बुद्धि के सिद्धांत है। जो एक कार की बुद्धि है, जो एक कार की है, एक कार की बुद्धि है, इनके इसके इसके अन्य नाम भी हैं, 4 अन्य नाम भी हैं। एक तत्व हो गया, एक तत्व, एक इकाई, एक इकाई, और एक निरंकुशवादी, 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 और एक खंड, एक खंड। ये बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के, ये बुद्धि के अन्य नाम है। तो सबसे पहले बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो एक कारक सिद्धांत दिया था बिने ने, अल्फ्रेड बिने ने। और इसके बारे में एक कारक सिद्धांत दिया, और इसके बारे में जॉनसन, मतलब जॉनसन एक वैज्ञानिक थे, उनका मत था कि ये अपने समय के एक सुनिश्चित मनोवैज्ञानिक थे, जॉनसन थे। तो इन्होंने इन्हें निरंकुशवादी सिद्धांत का नाम दिया था। तो बुद्धि मन को नियंत्रण करती है और उस पर शासन करती है। उन्होंने बताया कि बुद्धि मन को नियंत्रण करती है और उस पर शासन करती है। तो ये एक कारक सिद्धांत है। तो एक कारक में ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, इतना याद करना है कि एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो एक कारक सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड बिने ने। और इसके नाम याद करने हैं। तो इसके नाम है एक खंड, या एक तत्व, या एक इकाई, या निरंकुशवादी सिद्धांत। निरंकुश, इतना कुछ याद करना है, बस ज्यादा नहीं करना। अब इसके बाद द्वि कारक सिद्धांत में पहुंच जाते। तो द्वि कारक सिद्धांत दिया था चार्ल्स स्पीयरमैन ने। तो द्वि कारक सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स स्पीयरमैन ने, ये नाम लिखा है, चार्ल्स स्पीयरमैन ने द्वि कारक सिद्धांत दिया था। जो बुद्धि का द्वि कारक सिद्धांत था, जो इन्होंने ही दिया था। वो इनके अनुसार बुद्धि को 2 प्रकार का बताया गया था। एक तो सामान्य बुद्धि, एक तो थी सामान्य बुद्धि, दूसरी थी विशिष्ट बुद्धि। नंबर 3 थी जी, जनरल बुद्धि, सामान्य बुद्धि, और एस स्पेशल, मतलब विशिष्ट बुद्धि थी। तो इन्होंने सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस को बुद्धि का द्वि कारक सिद्धांत दिया था। तो द्वि कारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने, चार्ल्स स्पीयरमैन ने, CS। तो बुद्धि का द्वि कारक सिद्धांत दिया था चार्ल्स स्पीयरमैन ने। बुद्धि का अभी ये बुद्धि का द्वि कारक सिद्धांत दिया था, लेकिन द्वि कारक सिद्धांत इस द्वि कारक सिद्धांत को इनको इसमें असफलता मिल गई थी। तो उन्होंने द्वि कारक सिद्धांत को इनका इसमें इन्होंने सुधार किया। इसको कारकीय सिद्धांत में इन्होंने एक चीज और जोड़ दी थी कि इसमें एस, एक तो थी जनरल बुद्धि एस, और एक होती जनरल बुद्धि एस, एक होती जी, एस जी को इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। तो एक और बुद्धि होगी थी समूह बुद्धि। एक तो होगी सामान्य बुद्धि, सामान्य होगी जी जनरल, प्लस एस होगी विशेष, और एक बुद्धि को और जोड़ दिया था सामूहिक बुद्धि। सामूहिक को जोड़ इन दोनों को रख दिया था इसमें जी प्लस एस को। तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने तो त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत भी किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है। इन्होंने एक और कारक इसमें खोजा था, जिसे कहते हैं सामूहिक कारक। और सामूहिक कारक में जनरल प्लस विशेष दोनों कारकों को जोड़ दिया था। तो ये तो बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत है। बहुकारकीय सिद्धांत या बहुखंडीय सिद्धांत। तो बहुकारकीय सिद्धांत या बहुखंडीय सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। तो बहुकारकीय सिद्धांत या बहुखंडीय सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था थॉर्नडाइक ने। तो थॉर्नडाइक ने इसी सिद्धांत को बालू का सिद्धांत कहते हैं, परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। तो थॉर्नडाइक ने बहुकारकीय बहुखंड
सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी थॉर्नडाइक ने दिया था। तो थॉर्नडाइक ने दिया था। और समूह कारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत की बात करें तो समूह कारक सिद्धांत की डार्ट डार्ट एच एच एल लिखा है, ये एच एल थर्स्टन व कैली ने दिया था। थॉर्नडाइक, इनकी बुक थी प्राइमरी एंड मेंटली एबिलिटी। तो समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन एंड कैली ने। इनकी बुक थी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, समूह कारक सिद्धांत। एक था त्रितंत्र सिद्धांत। तो त्रितंत्र सिद्धांत था, ये दिया था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। इनकी बुक थी बियॉन्ड आईक्यू। बियॉन्ड आईक्यू बियॉन्ड आईक्यू और बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में। बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में। इनकी बुक थी द फ्रेम ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंट। अबे बुद्धिमापन। तो अबे यहाँ पे अभी अपनी वीडियो यहाँ पे खत्म कर देंगे, क्योंकि वो लंबी बहुत वीडियो हो जाएगी, क्योंकि जो ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। तो अभी यहीं पर अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। इसके बाद है बुद्धिमापन व परीक्षण। ये बुद्धिमापन परीक्षण है जो आगे की क्लास में देखेंगे, जो क्लास सेकंड में देखेंगे। तो अभी क्लास फर्स्ट यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि जो अभी इम्पोर्टेंट है जो ये है बुद्धि की विशेषता, ये है बुद्धि के प्रकार थे। ये बहुबुद्धि के कारक और एक कार की बुद्धि, दो कार की बुद्धि, एक कार की बुद्धि थी ये तो बहुबुद्धि सिद्धांत ये थॉर्नडाइक ने दिया था। और समूह कारक एच.एल. थर्स्टन और कैली ने दिया था, ये इनकी बुक थी। त्रितंत्री सिद्धांत दिया था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में। और तो यहाँ पे अपनी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। वो आगे की वीडियो आज दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो स्मार्ट कंपटीशन चैनल का नाम है। और अभी ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ थोड़ा सहयोग करें, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ताकि आगे की वीडियो बनाने में अच्छा लगे थोड़ा बहुत। तो दोस्तों सभी लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलो देखते हैं बुद्धि के दूसरी क्लास कल होगी, तो उसको देखते हैं। तो दूसरी क्लास के बाद फिर MCQ करेंगे, 100 MCQ। तो 100 MCQ करेंगे। तो MCQ इसी थ्योरी से लिए जाएंगे, तो थ्योरी से रिलेटेड होंगे जो सभी इसी थ्योरी में से लिए जाएंगे। तो बुद्धि का कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल नहीं तो परसों या 3 क्लास में बुद्धि खत्म हो जाएगी। तो अभी तो अपनी क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो स्टार्टिंग में सही नहीं लगेगी, लोगों को ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। तो अभी 20-20 मिनट की वीडियो ही डालेंगे, और 20-20 मिनट में ही जो थ्योरी है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और चैनल को अच्छा लगे तो एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और नई चीज़ें देखने के लिए अभी MP वर्ग 3 की तैयारी करा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाली जगह इसमें बहुत सारी जगह आएंगी, तो ये सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म कर दें। धन्यवाद।